Everyone, I am Abad Rahman, and in this video I am going to explain exercise 5D of class 10th mathematics, chapter name quadratic equation. First we will discuss about the some properties of the root of quadratic equation, then we will start exercise 5D. So let's discuss about the properties of quadratic equation. Everyone look here. Suppose we have an equation ax square plus bx plus a quadratic equation, then we have if b square minus 4ac is equal to is positive. B square means coefficient of x and a means coefficient of x square and c means constant term. B square minus 4ac is called discriminant, okay, and it is denoted by g. If discriminant, or simply you can say that d is equal to r b square minus 4ac is positive, means then roots are real and distinct. दोनों रूट क्या होंगे? रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, रियल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, तो क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल, इट इज़ कॉल्ड इमेजनरी. क्लियर? इमेजनरी. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5D. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c. Okay, so we get a is equal to 1. Here no number, so we can write here 1. B is equal to minus 4 and c is equal to plus 3. Check discriminant d is equal to b square minus 4ac. Okay, now substitute the value of a, b and c here. A is equal to 4, a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 3. So b is equal to minus 4 square minus 4 dot 1 dot 3 is equal to 16 minus 12 2 4. So d, you can say that d is positive 0, or simply you can say that it is positive. अगर से पॉजिटिव है तो क्या होगा? रूट्स आर रियल. क्वेश्चन में कह रहा है use the discriminant to determine the nature of the roots of each of the following quadratic equation. इसके रूट क्या हो गए? Roots are real and distinct means रूट क्या होंगे? रियल होंगे और अलग अलग होंगे. ओके, सेम एज ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन. Without finding the roots, comment on the nature of the root of the following quadratic equation. इस इक्वेशन के आपको रूट्स के कैरेक्टर बताना है विदाउट रूट को सॉल्व करे हुए. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन और सॉल्व किया जा सकता है. राइट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. ओके, इट इज़ योर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एंड कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ a is equal to 3, b is equal to minus 6 and c is equal to 5. Now find the discriminant. D is equal to b square minus 4 ac. B square means minus 6 square, means you can say that 36 minus 4 ac, 4 dot a multiplied by c, 15 4 is 60, it is negative, minus 24. So d is negative, roots are not real. तो अगर से रियल होगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा. कब रियल होता है? जब कि वो पॉजिटिव होता, ये d की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 मिल जाती है. और अगर से नेगेटिव मिल रही तो आप ये कहिएगा ये आपका रियल नहीं है. क्लियर? Same as try to solve remaining part of question number 2. Look here, fifth part of question number 2. 9a square b square x square minus 48 abcdx plus 64 c square d square is equal to 0.
इससे कोई मतलब नहीं, इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक पार्ट है वो, खाली उसकी जो कंडीशन है वो सही है। बस आप ये समझ लीजिए, इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है और बताना है कि डी पॉजिटिव है, निगेटिव या जीरो है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल ABC के फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, क्योंकि स्मॉल ABC तो ऑलरेडी बुक में गिवन है। सो A इज इक्वल टू 9A² B², B इज इक्वल टू -48ABCD एंड C इज इक्वल टू 64C²D²। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसे फाइंड होगा, D इज इक्वल टू मालूम हो जाएगा B² -4 AC से, क्लियर, सॉरी AC से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, B² रखना है। B² मीन्स इसका स्क्वायर करना होगा, प्लस -48 ABCD होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 64 और A² B² C² D², A² B² C² D², ये हो गया, ठीक है ना। अब ज़रा सा आपको ये समझना है कि ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 48 मल्टीप्लाइड बाई 48 एंड 4 इंटू 9 इंटू 64 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर ऐसा मिल गया मीन्स रूट्स आर रियल एंड सेम या इक्वल, या आप इसको इक्वल कह सकते हैं, क्लियर। नाउ सेम एज ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। अब देखिए या कॉन्सिडेंट रूट्स, अभी इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं इन सब के रूट इक्वल हैं। तो अगर से रूट इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट पे देखा था। तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आप रख सकते हैं, 0 के इक्वल रख सकते हैं, वहाँ से हम के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। इसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो ज़रा सा मुश्किल लगता हो। थर्ड क्वेश्चन 4th पार्ट, x² + 7 इन ब्रैकेट 3 + 2k - 2x 1 + 3k इज इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड क्वेश्चन 5th पार्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको कंपेयर करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, वो सॉरी ABC कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको कंपेयर कर दें ax² + bx + c से, तो एक चीज़ ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। b वो टर्म होगा जो इसका मल्टीपल x होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x किसका मल्टीपल है, -2 इन ब्रैकेट 1 + 3k, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। ये मिस्टेक हो सकती है बस, और कुछ नहीं। सो b इज इक्वल टू -2 1 + 3k, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है 7 इन ब्रैकेट 3 + 2k, क्लियर। नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b² - 4ac। क्या दिया गया था, रूट रियल है इसलिए 0 रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट्स आर रियल, क्लियर। नाउ b² मीन्स 4 इन ब्रैकेट 1 + 3k होल स्क्वायर -4 डॉट a डॉट c मीन्स 7 3 + 2k इज इक्वल टू 0। अब तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे सॉल्व होता है। तो 4 1 + 9k², ये तो 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, यहाँ से 4 हट जाएगा। a² + b² + 2ab, ये हो गए -7 3 = 21 -+ 14k इज इक्वल टू 0। देखिए ये 4 और ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया 0 से, ठीक है ना, 0 को डिवाइड कर दिया। नो अब और सॉल्व कर लेते हैं। 9k² 6k - 14k इज इक्वल टू -8k एंड -21 + 1 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब कोई दो ऐसे नंबर देखिएगा जिनका प्रोडक्ट 180 मिले और डिफरेंस आपको 8 मिल जाए। तो 18 10 180 एंड 18 - 10 आपको 8 मिल जाएगा।
9k² माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बाकी फैक्टराइजेशन आपने बहुत पढ़ा हुआ है, इससे पहले 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आपको वैल्यू k की मालूम हो जाएगी। 9k k माइनस 2 एंड प्लस 10 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 एज ए कॉमन टर्म, 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 एंड माइनस 10 अपॉन 9 एज ए आंसर। ये आपसे पूछा था कि k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इक्वेशन आपको रियल होगा, तो रियल होगा तो d की वैल्यू 0 रख दें, बाकी सॉल्व कर ले आंसर मिल जाएगा। ओके, सेम एज सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द रियल रूट। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए इक्वेशन क्या हो, रियल रूट हो। रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू मोर देन 0 हो, अदरवाइज इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो। फर्स्ट ऑफ राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पार्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस c फॉर रियल रूट d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0 मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए ऐसा। अब इसमें b, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, b इज इक्वल टू 2, so 2² मीन्स 4, a डॉट a मीन्स 2 एंड c मीन्स k, ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 8k ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या 4 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 8k, या 4 अपॉन 8 ग्रेटर आर इज इक्वल टू k, या 1 अपॉन 2 ग्रेटर आर इज इक्वल टू k। सिंपली यू कैन से दैट k लेस देन आर इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, और कुछ नहीं करना, बस बहुत ईजी काम है, इतना ट्राई करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if minus 5 is a root of the quadratic equation 2x² plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation this has a equal root, find the value of k। अब जैसा क्वेश्चन में समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है, -5 is a root of 2x² plus 5x minus 15, मतलब -5 इसका रूट है, अगर रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे -5, तो आपको p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एक काम हो जाएगा, जब p की वैल्यू मालूम हो गई, p की वैल्यू यहाँ पे लाकर रख दीजिएगा। उसके बाद कहा है कि वैल्यू रखने के बाद जो भी इक्वेशन है उसके इक्वल रूट है, तो d की वैल्यू निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वेट करेंगे 0 के। क्लियर, नाउ फर्स्ट राइट 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -5 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो x की जगह पे -5 रख दे, तो -5² इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट -5² प्लस p -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, या 15 और 5 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लें, p इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 7। अब इन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, रियल है, तो पहले तो p की वैल्यू पुट कर देना 7x² प्लस x प्लस k, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब गिवन है कि इसके रूट क्या है, इक्वल है, अगर रूट इक्वल है तो d की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0। इसमें abc की वैल्यू पुट कर दें, b मीन्स 7, सो 49 माइनस 4 डॉट a और c इज इक्वल टू 0, तो 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, या सिंपली k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 8, या 1/3/4 एज ए आंसर। क्लियर, आप 7/4 भी लिख सकते हैं, 1/3/4 भी लिखा जा सकता है, दोनों के की वैल्यू एक्सेप्ट होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल
देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं। तो अगर रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वेट करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो अगर से रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि स्मॉल लेटर में क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। अब लाकर सबकी वैल्यू पुट कर दें, b इज इक्वल टू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब कुछ रिलेशन प्रूफ करना वो बात की बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं आपका रिजल्ट क्या मिलता है। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, थोड़ा सा और ब्रैकेट को और ब्रेक कर लेते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, ये हो गए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एक पैटर्न वाइज, साइक्लिक ऑर्डर में ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc एंड देखिए ये माइनस, और यहाँ पर एक जगह माइनस कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस 4ac एंड माइनस 2ac, ये हो जाएगा प्लस 2ac इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब देखिए ये पूरा आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, a प्लस 2b नहीं, b के साथ माइनस है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड प्लस 2c है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या सिंपली a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ये प्रूफ करना था, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा लास्ट 3 स्टेप में, तो एक आध बार की प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। So exercise 5D completed, but solve all the question. This exercise very important exam point of view. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.